दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है, जिसको लेकर ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिए गए हैं और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। ये भर्ती जो होने वाली है 4500 से भी अधिक इसमें सीटें होगी, जिसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब 40,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। इसमें मैं पूरी जानकारी बताऊँगा कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, साथ में इसमें चयन प्रक्रिया आपका किस प्रकार होगा, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए, और भी जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जानकारी इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पर भी बताई गई है और नीचे जब आप आएंगे तो यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक है और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। 1 नवंबर से इसका अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा, जो कि बिहार सरकार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर देखेंगे 07/2024 है, जिसमें ये जो भर्ती निकाला गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे हम लोग CHO के नाम से जानते हैं, इन पद पर आपकी भर्ती होने वाली है। भर्ती को लेकर इन्होंने बताया भी है कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें रखी गई, वो सारी जानकारी आप देख पाएंगे। जिसमें देखिए जनरल के लिए जो है ओपन में इतने सीटें हैं, वही फीमेल के लिए इतने हैं, और यहाँ पर EWS के लिए मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना, SC में मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना, वही SC में इतना है और ST में इतना है। तो हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी बताया है। कुल मिलाकर वैकेंसी देखा जाए साथियों तो 4500 के करीब में ये भर्ती प्रक्रिया आप सभी का होने वाला है। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि इन पदों के लिए जो आपकी सैलरी होगी, सैलरी के बारे में बताया है कि आपकी पर मंथ सैलरी जो होगी 40,000 रुपये पर मंथ आपकी होगी। बाकी जो आपके परफॉर्मेंस होंगे उसके बिहार पर भी आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जो भी इसमें रिजर्वेशन को लेकर रूल है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो रूल चलाई जाती है रिजर्वेशन को लेकर, वही रूल रहने वाली है। अब काफ़ी सारे अदर स्टेट वाले भी होंगे, वो सोचेंगे कि इसका फॉर्म हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। UR में भर्ती है तो आप अदर स्टेट से भी है तो आपको भी इस फॉर्म को भरने का मौका मिलेगा। अब देखिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, तो इसमें देखेंगे 3 प्रकार के अलग अलग कैंडिडेट को मौका दिया गया है। सबसे पहला वैसे कैंडिडेट जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है, साथ में उन्होंने जो 6 मंथ का इंटीग्रेटेड CCH जो कोर्स होता है अगर उन्होंने कर रखा है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, नीचे में बताया गया पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने किया है और आपने भी 6 मंथ का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है CCH अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, GNM अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि अगर कोई यूनि से किया हो, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया हो, फिर भी वो लोग अप्लाई कर सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी आपकी होने वाली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है। मतलब क्या है कि भर्ती परमानेंट नहीं है, आपको कभी भी इसमें हटाया जा सकता है। अभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, हो सकता है 1 साल 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 साल बाद अगर मान लीजिए आपकी काम बेहतर होती है या हेल्थ सोसाइटी बिहार को अगर आपकी ज़रूरत लगती है तो आपकी जॉब की अवधि बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा आपको हटा भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी नीचे आएंगे तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया है जिसको आप अपने स्तर से देखेंगे। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया है कि हम 1 नवंबर से लिंक जो है एक्टिव करेंगे, सुबह 10 बजे आप अप्लाई करेंगे। मैं 1 नवंबर को एक डिटेल वीडियो लाऊंगा इसका फॉर्म कैसे भरना है। इसका लास्ट डेट 21 नवंबर तक रखा गया, शाम 6 बजे तक, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी कटअप डेट आपका होगा 1/10/2024 के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपकी एज हो गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया, इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो फॉर्म भरने के लिए अगर आप जनरल EWS OBC EBC वाले हैं तो आपको 500 रुपये, मेल के लिए फीमेल के लिए 250 देने होंगे। अब वही SC ST बिहार के डोमिसाइल अगर आप हैं तो आपको 250, और फीमेल के लिए भी 250 है, दिव्यांग के लिए यहाँ पर 250 है। वही कोई अदर स्टेट वाले हैं तो इनको 500 रुपये देने की ज़रूरत होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा। एज की बात की जाए तो एज आपका 1/10/2024 के अनुसार काउंट होगा। आपका अगर आप जनरल EWS वाले हैं तो कम से कम आपकी उम्र जो होगा हर कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 21 साल है। वही इन कैटेगरी के लिए जैसे जनरल EWS के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 42 साल, फीमेल के लिए 45 साल, BC EBC के जो अगर कोई मेल कैंडिडेट है इनका 45 साल और फीमेल के लिए भी 45 साल, SC ST के कोई बिहार के निवासी है तो इनका जो मेल कैंडिडेट का मैक्सिमम एज जो है 47 साल है और फीमेल के लिए भी 47 साल इसमें रखे गए हैं। बाकी एज में रिलैक्सेशन है, अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है इनको 10 साल का छूट मिलेगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि 5 साल का छूट जो
डिपेंडेंटल जो कैंडिडेट होंगे इनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे छूट को लेकर आप जानते होंगे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल ये मिलता है, उससे अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें दिए गए हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे, इनका मैंने एक और नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, इसमें भी सेम जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो होगा ये CBT के आधार पर होगा। CBT में जो भी आप नंबर लाएंगे इसके अनुसार जो वैकेंसी होगी उसका 5 गुना कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा। बाकी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, 1 तारीख को इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उस दिन मैं फॉर्म अप्लाई वाले वीडियो में आपको